हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम गणित के प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे। आज हमारे बीच में एक प्रश्न आया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे दो क्रमागत संख्याएं लेना है। क्रमागत संख्या, आप सभी को पता होगा कि किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। जैसे एक में हम एक जैसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 प्राप्त होगा, 2 में हम फिर एक जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्रमागत संख्या प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है दो क्रमागत संख्या, इसलिए माना कि पहली संख्या, क्रमागत संख्या में पहली संख्या क्या है, x है। तो इसका अगला यानी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ये हो गए दो क्रमागत संख्या, पहला संख्या x और दूसरा संख्या x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग यानी इनका हम वर्ग करेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 85। जैसे x का वर्ग यानी x स्क्वायर और दूसरा है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़े तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 85। ये प्रश्न कहता है कि दोनों का वर्ग करो और उनको आपस में जोड़ दो तो कितना प्राप्त होगा, 85। अब एक समीकरण बन चुका है, अब यहीं से इसे हल करना है। तो फार्मूला पता होगा, एक a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको विस्तृत कर देंगे, x विस्तृत होगा तो आगे आएगा, इसलिए x स्क्वायर। अब इसका जैसे हम विस्तार करेंगे तो प्लस है तो प्लस a का वर्ग यानी इसमें x का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुणित x गुणित a कितना हो जाएगा, 2x प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग यानी 1 और 85 की 85। फिर अब यहाँ पे देखेंगे क्या जुड़ सकता है क्या घट सकता है। x स्क्वायर x स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 85। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 85 को पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और जैसे पक्षांतर होगा तो ये माइनस 85 बराबर इधर बचेगा 0। फिर आगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 2x का 2x, 1 में 85 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 84 और बराबर 0। अब यहाँ से
दोनों संख्याओं में देखते हैं कुछ कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकालने के बाद संख्या थोड़ा और छोटी हो जाएगी तो हल करने में सरल होगा। तो यहाँ पे हम 2 2 और इसका 84 में भी 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए हम 2 का कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और प्लस 2 1 कम 2 यानी 2 निकल गया, तो यहाँ पे बचा x और 2 का भाग जैसे हम 84 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 चौका 8 कैंसिल और 2 दूनी 4, 42 बार गया और 0 की 0। 2 को हम जैसे पक्षांतर कर देंगे तो 0 के साथ प्रक्रिया करके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 स्क्वायर टू 0 यानी 42 बराबर 0। अब यहाँ पे मध्य पद को तोड़ के यानी गुणनखंडन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पहले पद में कुछ नहीं है 1 और तीसरे पद में है 42, आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, गुणनफल 42। अब इस x का यानी 1 का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर 42 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो हमारे पास प्रक्रिया करते चलेंगे, देखेंगे 6 सते 42, 7 और 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम 6 सते 42, 7 में 6 घटा दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 यानी मध्य पद के बराबर, यानी हमें संख्या मिल चुका है। तो x स्क्वायर प्लस है तो प्लस और मिला क्या, 7 माइनस 6 क्योंकि घटाना पड़ रहा है, गुणित x और ऋण 42 बराबर 0। अब यहाँ से हम कोष्टक को हटा देंगे, देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 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 7 का x के साथ गुणा 7x प्लस माइनस माइनस 6 का प्लस माइनस माइनस 6 का x के साथ गुणा किए तो 6x माइनस 42 और बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे दो पदों का ग्रुप बना लेंगे और वहां से उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाल देंगे। तो x स्क्वायर और 7x दोनों हम कॉमन के रूप में देखते हैं तो x हमें प्राप्त होता है, तो हम कॉमन के रूप में x निकाल दिए। तो x स्क्वायर से x कॉमन निकला तो बचा क्या, x और आगे गए तो मिला प्लस, फिर 7x यहाँ से x कॉमन आया तो बचा क्या, 7, फिर आगे गए तो मिला माइनस, फिर देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई चरांक नहीं है यानी चरांक नहीं निकलेगा, तो स्थिरांक यानी अंकों में हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 है और 42, तो यहाँ पे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ लेना है। तो हम देखेंगे कि 6 का भाग 42 में चला जाता है यानी उभयनिष्ठ के रूप में 6 निकल सकता है। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे 6। तो आगे हम देखेंगे बचता क्या है, तो 6 और x आपस में है तो उभयनिष्ठ 6 निकला, तो यहाँ पे बचा क्या, x। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ माइनस आया है तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब 6 का भाग 42 में कितने बार गया, 7 बार। इतना करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों कोष्टक आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 7 दोनों कोष्टक हैं और दूसरा है उभयनिष्ठ x माइनस 6 और बराबर 0। इनको एक एक बार करके हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम x प्लस 7 बराबर 0
लेते हैं। तो x बराबर +7 पक्षांतर होके -7 पक्षांतर होके क्या हो जाएगा -7। उसी प्रकार x -6 बराबर 0 इसको लेते हैं। तो x बराबर -6 तो जाके हो जाएगा +6। यहाँ पे हम देखेंगे 6 धनात्मक प्राप्त हुआ और 7 ऋणात्मक। ये क्या है ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो संख्या ऋणात्मक है उसे हम छोड़ देंगे और जो धनात्मक है उसे हम रख लेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है x है और x का मान कितना 6। और दूसरी संख्या x +1 यानी x का मान कितना 6 और +1 तो कितना हो गया 7। पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 7। ये दोनों क्या हैं 6 और 7। तो वह दोनों संख्या क्या प्राप्त हुए 6 और 7।